लेते हैं सबसे पहले ब्रिटानिया इंडस्ट्री के साथ। ब्रिटानिया आप देख सकते हैं दोस्तों, आज के दिन तो बहुत ही एफएमसीजी में आज बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिला। 4.25% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली है। एंड ब्रिटानिया ये स्टॉक आप सभी लोगों को पता ही है कि 5 साल में पैसा डबल करने वाला ये स्टॉक है। 100% मतलब ब्लू चिप कंपनी वही उसका रेंज है, इंडेक्स वाला स्टॉक है। जैसे कि एचयूएल को हम लोग देखते हैं वैसे ही ब्रिटानिया को भी हम लोग यहाँ पे ज़रूर देखते हैं। बिस्किट वाली कंपनी कोई और मतलब इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। स्नैक्स से जुड़ी ये कंपनी बहुत अच्छा खासा बिजनेस इंडिया में करती है। 5 साल का अगर हम लोग डेटा देखेंगे, ठीक है, तो बीच में हम लोगों ने देखा था कि कंपनी बहुत बार कंसोलिडेशन फेज में यहाँ पे चल रही थी। मैं वीडियो आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस पर भी देख सकते हो। मैं लेवल्स भूलता नहीं, जैसे मैं बोलता था कि यार ये तो कम से कम 4200 तक तो जाना चाहिए करके, बट नहीं गया। बहुत समय तक हम लोग को एक ही रेंज में 3500 3000 के रेंज में देखने को मिला। बट फाइनली देर आए दुरुस्त आए। अभी हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी ने लगभग मतलब एक साल में 45% मतलब बहुत ही अच्छी खासी यहाँ पे तेजी दिखा दी और अच्छे खासे रिटर्न्स बनाकर यहाँ पे दिए हैं। जिन्होंने पेशेंस दिखाया उनको ये अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे ज़रूर मिल रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे केईआई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। केईआई ये भी कंपनी मैंने आप लोगों को स्टडी के लिए दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि नंबर 1 कंपनी तो आपको पता ही है पॉलीकैब है। एंड पॉलीकैब के नीचे सेकंड अगर कोई आता है तो ये वो कंपनी केईआई इंडस्ट्री, वायरिंग केबल से रिलेटेड ही इनका बिजनेस है। तो आप चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, आज के दिन 3-4% यहाँ पे भागा है, बट पॉलीकैब की तरह इसका भी परफॉर्मेंस देखोगे 5 साल में तो 400% के आसपास के रिटर्न है। ठीक है, तो इसको भी अंडर एस्टिमेट करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे तत्वचिंतन फार्मा केम। इससे रिलेटेड बहुत सवाल आते रहते हैं। ये बिल्कुल नए नए कंपनियां है दोस्तों। मैं इनका मैक्सिमम चार्ट ओपन कर दूं ना तो अभी जस्ट इन्होंने शुरुआत किया है। एंड शुरुआत की मतलब बोलते हैं ना, जो नई कंपनी होती है ना दोस्तों, उसको ट्रैक करना या फिर आप ये जो सवाल पूछते हैं सर ये भविष्य में क्या बड़ा कुछ कर पाएगा या नहीं परफॉर्मेंस, तो दोस्तों जो बिल्कुल नई नई लिस्टिंग वाली कंपनी होती है ना, उनमें यही सबसे टफ बात होती है कि आप ऐसा डायरेक्टली हाँ ना बोल नहीं सकते। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर ये परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। हाँ, कुछ नई कंपनी ऐसी होती है जो कि मतलब लिस्टिंग के हिसाब से नहीं है, बट ऑलरेडी हम लोग को उनके बारे में पता होता है। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ ये तो अच्छा करेगा ही करेगा। जैसे कि एमटार टेक्नोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो एमटार टेक बहुत सारे लोगों को पहले से ही पता था कि ये कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस करती है बड़े बड़े इनके क्लाइंट से करके। जो नए नए बिगनर्स यहाँ पे टाइप की कंपनियाँ यहाँ पे होती है जिनके नाम हम लोगों ने पहली बार सुने हैं, तो उनको जज करना बहुत टफ होता है। तो जो एक बिगनर होता है, मैं हमेशा उनको ये एक पॉइंट सिखाने के हिसाब से तो बोलता हूँ कि जो नई नई कंपनियाँ आती है जिनके बारे में ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं होता है, प्रॉपर बैलेंस शीट अवेलेबल नहीं होती है, बहुत ही लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप चाहो तो उनको अवॉइड भी कर सकते हैं। ये कोई शेयर से रिलेटेड रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, ये मैं आपको पैटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ क्योंकि नई कंपनीज को ट्रैक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। सिमिलर वे रोजारी बायोटेक की भी बात करें, ये भी नई टाइप की कंपनी है। अभी इसका अर्थ ये नहीं कि गिर गया मतलब खराब हो गया करके, बट बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। आज के दिन तो ठीक किया है, बट टॉप लेवल से ये देखिए अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया है, देन वापस नीचे आते हुए देखने को मिला है। एंड स्मॉल कैप है ना, तो स्मॉल कैप में इस प्रकार का नज़ारा तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे टालब्रोस, ठीक है, आज के दिन 3-3.5% गिरा है, कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। और भी ज़बरदस्त गिरता तो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि नैनो कैप है ना, नैनो कैप में तो तेज़ी तो रॉकेट की तरह होती है। जैसे कि 1 महीने में ही 30% हो गए, 6 महीने में ही अगर आप देखोगे तो अच्छे रिटर्न से एक साल में 40% है, तो गिरावट भी उस प्रकार के देखने को मिल जाते हैं, तो अच्छी कंपनी है। देन हिंडवेयर होम की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों कंपनियां मैंने एक साथ कवर की थी। जो लोग पूछते थे सर माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप से रिलेटेड कोई स्टडी करने के लिए कंपनी दे दो लॉजिक के साथ, तो ये दोनों कंपनियां मैंने कवर की थी। आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हो। तो हिंडवेयर होम भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे रहा है, आने वाले समय में और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। लोन से रिलेटेड चीज़ें हम लोग को अभी नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल जाएगी, रियल इस्टेट में वापस डिमांड आएगा। एंड इसी चीज़ के चलते ये कंपनी का जो इनसाइड होम जो बिजनेस यहाँ पे चलता है, राइट, उसी से रिलेटेड हम लोग को इनका बिजनेस अच्छा खासा होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो इसी चीज़ के चलते अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। देन जोमेटो की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज के दिन ठीक है 3.5% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। जोमेटो अगेन एंड अगेन जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये कंपनी खराब नहीं है। यस, सिर्फ इनका जो फोकस है वो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, प्रॉफिटेबिलिटी उनका फिलहाल टारगेट है ही नहीं, बस मार्केट शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा एग्रेसिवली कैप्चर करके रखने का है, यही उनका टारगेट है। एंड इसीलिए वो पैसे को लिटरली कैश कैप पे बर्न करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड जो ब्लिंकिट वाली जो डील हम लोग को देखने को मिली थी, इसके चलते थोड़ा सा मैं भी पर्सनली यहाँ पे नाराज़ हुआ हूँ, क्योंकि अगर देखा कि जोमेटो अगर सिर्फ अकेला ही यहाँ पे आगे बढ़ता तो भी चल सकता था। बट ठीक है, बड़ा कंपनी है, बड़ा मैनेजमेंट का बड़े विचार यहाँ पे ज़रूर होंगे, तो उस हिसाब से उन्होंने डिसीजन दिया है। बट उसके चलते हुआ क्या है कि उनको और शायद से 1-1.5 साल लगेगा प्रॉफिट में आने के लिए, ब्रेक इवन को टच करने के लिए। तो ये पॉइंट हम लोग को थोड़ा बहुत पता है यहाँ पे होना चाहिए। मतलब बीच बीच में थोड़ा बहुत वो ऊपर ज़रूर आएंगे, कमबैक होगा, बट टिकना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है। देन बात करेंगे टाटा स्टील। बहुत सारे लोगों के सवाल आते रहते हैं, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया। टाटा स्टील ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है,
इन्वेस्टमेंट वाला बिल्कुल भी नहीं है, वेल्थ क्रिएशन वाला बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे आपको आराम से पता चलेगा। ये वोलेटिलिटी को खेलकर ट्रेडर लोग पैसा कमाते हैं, इन्वेस्टर नहीं। इन्वेस्टर के लिए हमें टाइम देकर क्या करना है, स्टॉक ऊपर कैसे जाता है दैट्स इट, उन स्टॉक्स में हम लोग को यहाँ पे जाना होता है। यहाँ पे टाइम दोगे तो टाटा स्टील का जो रिटर्न है वो तो एफडी से भी हम लोग को कम देखने को मिला है, एवरेज अगर हम लोग बात करें तो ऐसा बात नहीं है दोस्तों सिर्फ नाम। ये भी एक बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है, चाहो तो नोट करके रख सकते हो। कौन सा, कि सिर्फ नाम टाटा है इसलिए ब्लाइंडली जाके निवेश नहीं करना होता है, राइट। यही टाटा स्टील ने एफडी से भी कम रिटर्न दिया एंड उसी टाटा ग्रुप की जो कंपनी थी 2004 में जिसने शुरुआत की थी लिस्टेड, कौन सी, टीसीएस, उसने लोगों का मतलब लाइफ चेंज कर दिया। तो बिजनेस भी फ्यूचर ओरिएंटेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। ये भी एक सीखने वाली बात है जो कि आप इसको नोट कर सकते हो। टाटा मोटर अभी धीमे धीमे फॉर्म में आते हुए देखने को मिल रहा है। बीच में बहुत ही ज़्यादा बेजान हो चुका था स्टॉक, बट कोई बात नहीं, ये चलता ही रहता है। बड़ी कंपनी है ना, 2-2 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, बट फिलहाल इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। एक साल की अगर हम लोग बात करें अभी 30% की रिटर्न हो चुके हैं एंड नए नए लेवल तोड़ते हुए कंपनी देखने को मिल रहा है। अभी जो सबका फोकस है टाटा मोटर के प्रति, जो ये वाला जो लेवल्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, तो इसको तोड़कर क्या टाटा मोटर ऊपर चला जाएगा, ये देखने वाली अभी गजब की बात यहाँ पे होने वाली है। अगर इन लेवल्स को तोड़कर मतलब क्या, सिर्फ टच करके चलता नहीं है, अगर वापस नीचे आया तो ऐसा, तो फिर क्या फ़ायदा। तो हम ब्रेकआउट की यहाँ पे बात करें और बहुत ही पुराने लेवल है, आप चेक कर सकते हो। अगर मैं इसका टाइम फ्रेम भी आपको सामने रख दूँ तो आप देख सकते हो 2015, देन उसके बाद इसी लेवल के करीब हम लोग को जाते हुए देखने को मिला था। कौन सा टाइम था रफली, तो आप देख सकते हैं 2016। उसके बाद मतलब 15-16 के बाद अभी 23, इतने सालों के बाद हम कह सकते हैं इस लेवल को टाटा मोटर टेस्ट करने जा रहा है। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं अगर बाजार का माहौल अच्छा रहा तो आपको पता ही है कि ऐसे लेवल्स को तोड़ने के लिए थोड़ा बहुत क्या मिलते हैं, बुल्स को मजबूती मिलती है। हाँ, अगर बाजार अगर बेरिश मोड में आ जाता है, बेरिश मोड मतलब कुछ अगर प्लस माइनस वाली खबरों के चलते थोड़ा सा प्रेशर में आ जाता है, तो फिर वापस क्या हो जाता है कि यही जो लेवल है वो रेसिस्टेंट करने के लिए बियर्स को थोड़ा बहुत यहाँ पे मतलब पावर मिल जाता है, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। बट फिलहाल जिस मोमेंटम में टाटा मोटर चल रहा है एंड बाजार भी अगर अच्छा खासा रहा तो ये जो लेवल पुराने जो बने हुए थे उसको तोड़कर टाटा मोटर ज़रूर आगे यहाँ पे बढ़ सकता है। तो उसी के ऊपर हर किसी का फोकस रहेगा। अगर मैं रफली भी अगर वो लेवल आपके सामने रख दूँ, थोड़ा सा आप कैंडल स्टिक में देख लेना, ये गूगल चार्ट के ऊपर प्रॉपरली नजर नहीं आता है, फिर भी आप देख सकते हैं 582 मतलब 585 के आसपास कुछ लेवल्स रहेंगे। सो इसको जैसे टाटा मोटर तोड़ेगा एक बहुत ही अच्छा खासा ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिल सकता है। देन बात करेंगे कुछ रेलवे स्टॉक्स। रेलटेल भी आप देख सकते हैं अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रहा है। रेलवे में ये भी कंपनी देखने को मिल जाती है, हाँ, बट इसके अलावा जो बाकी रेलवे स्टॉक्स है जैसे कि आरवीएनएल, इसका परफॉर्मेंस हम लोग को अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। इरकॉन इंटरनेशनल, इसने भी बहुत शानदार रिटर्न्स दिए हैं, बोनस स्प्लिट भी दिया है, डिविडेंड भी देता है। आईआरएफसी ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो इनके ऊपर आप चाहो तो थोड़ा बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे बना के रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यस, इसका भी वही सिनेरियो है कि ये जो पुराने लेवल है इसको अगर आईडीएफसी फर्स्ट अगर तोड़ देता है तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। इसके पहले के जो भी पड़ाव थे पहले मतलब ये वाला लेवल तोड़ दिया, देन उसके बाद ये वाला जो लेवल था उसको भी तोड़ दिया, ये वाला लेवल भी तोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अभी ये वाला जो लेवल था जो कि सबसे उसका हाईएस्ट लेवल है, इसको अगर तोड़ देता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जैसे मैंने कहा कि ये बैंक कोई बुरी बैंक नहीं है, अच्छी ही बैंक है। सिर्फ वोडाफोन आइडिया को इन्होंने बहुत बड़ा लोन दिया था एंड वोडाफोन आइडिया की हालत आपको पता है क्या हुई थी, तो इसी चीज़ के चलते प्रोविजनिंग होगा, ये होगा, इसी चीज़ के चलते इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत असर पड़ा था एंड उसका जो पनिशमेंट है आप देख सकते हो, शेयर का जो प्राइस है वो नीचे जाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। हालांकि वोडाफोन आइडिया अभी जिंदा तो रहा है, बट हर किसी को ये भी पता है इसके चलते आप प्रोविजन को रिवाइज नहीं कर सकते, मतलब उल्टा नहीं घुमा सकते, क्योंकि पहले वोडाफोन आइडिया को प्रॉफिट में आना पड़ेगा, उसके बाद की ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट मतलब जिन्होंने सवाल पूछा था उनको भी जवाब यहाँ पे मिल चुका होगा। देन बात करेंगे एचएल, 2-2.5% की तेज़ी है। कल के दिन हम लोग को रिपोर्ट के जरिए, मैंने कल आप लोगों को बताया भी था, एएनआई की रिपोर्ट आप लोगों को मैंने यहाँ पे दिखाई थी कि बातचीत चल रही है अर्जेंटीना के साथ, बस वो अगर खबर ऑफिशियली सामने आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, एंड ऑफिशियली मतलब क्या कि बड़ा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे मिलना चाहिए तेजस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, तो धमाका हो सकता है। वरना लास्ट टाइम के जो कॉन्ट्रैक्ट था उससे भी धमाका हुआ था, वो छोटा मोटा ही था, 3-4% का। लास्ट टाइम कौन सा हुआ था, यस, जो स्पेयर पार्ट्स थे, रिपेयरिंग ओवरहॉलिंग की बात करें, उससे रिलेटेड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। हेलीकॉप्टर से रिलेटेड, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड अगर डील साइन होती है तो एक्चुअल में हम लोग को मजा आते हुए देखने को मिल सकता है। देन बात करेंगे आज के दिन का मैन ऑफ द मैच वाला स्टॉक, मतलब शेयर मार्केट में आज ये ज़्यादा फोकस में था, टोरेंट पावर। 16% की दमदार तेजी देखने को मिले। इसके पीछे का रीज़न क्या है, 27,000 करोड़ का मेगा ऑर्डर प्रोजेक्ट इनको मिला है। महाराष्ट्र सरकार के साथ इन्होंने MOU साइन यहाँ पे किया है, तो 3 बड़े प्रोजेक्ट मिले, 27,000 करोड़ इनके
रेवेन्यू में आ जाएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी ज़बरदस्त बढ़ेगी, ईपीएस बढ़ेगा तो शेयर भी बढ़ेगा। ये सिंपल सा गणित होता है। अभी ऑब्वियसली ये 27,000 करोड़ कोई एक चेक नहीं निकलेगा, जैसे जैसे ये काम करते चले जाएंगे वैसे वैसे इनको पार्ट पेमेंट में यहाँ पे चीज़ें आती रहेंगी। तो इसी चीज़ के चलते, इसी अच्छे न्यूज़ के चलते स्टॉक ने यहाँ पे ज़बरदस्त सेलिब्रेट किया है, जो कि आप देख सकते हो। क्या ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है तो इतना कुछ खास परफॉर्मेंस मुझे इसका लगता नहीं है, ठीक ठाक लगता है, जो कि आप देख सकते हो। ओके ओके परफॉर्मेंस यहाँ पे लगता है, ठीक है। आप चाहो तो जा सकते हो, ये मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। देन अगेन रिटेलर्स का फेवरेट स्टॉक बीसीजी देखा गया तो ठीक है, वापस तेजी जब भी आती है बीसीजी में तो रिटेलर्स एकदम एक्टिव यहाँ पे हो जाते हैं, संभाल कर रहना। सुजलान एनर्जी की बात करें, ये भी ज़बरदस्त तेज़, यहाँ पे थोड़ा बहुत भी तेज़ हुआ ना दोस्तों तो रिटेलर फटाफट अपना पार्टी बदल लेते हैं कि चलो यहाँ पे अभी हम लोग आ जाएंगे करके। तो दोस्तों थोड़ा सा लंबे चार्ट भी देख लेना इन कंपनीज़ के, मतलब ये वाला चार्ट भी ऐसा देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आपको शेयर मार्केट में T20 खेलना है, मतलब आते जाते रहना है यहाँ पे, ठीक, मतलब शॉर्ट टर्म वाला गेम है, तो फिर आप ऐसे स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपको टेस्ट खेलना है, मतलब लंबी पारी पिच के ऊपर डटे रहना है, इन्वेस्टर को डटे रहना आना चाहिए, तो फिर ऐसे स्टॉक से दूरी बना के रखने में ही समझदारी होती है, क्योंकि ये बीच बीच में ऐसे डबल होते रहते हैं। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि अरे यार हमारी अपॉर्चुनिटी चली गई, एंड बाद में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे और स्टॉक्स को तलाश करने की शुरुआत करते हैं, पेनी स्टॉक्स, एंड बाद में ऑपरेटर क्या करते हैं आप लोगों को पता ही है। तो जाना चाहते तो आप जा सकते हो, मैं किसी को रोक तो वैसे सकता नहीं हो, पैसा आपका एडिशन भी आपका होना चाहिए, बट क्वालिटी स्टॉक्स में जाओ, चैन की नींद भी आएगी, अच्छा खासा पैसा भी बनेगा। देन ओरिएंट ग्रीन की भी बात करें तो ये भी स्टॉक वैसा ही है, छोटे टाइप के स्टॉक्स है दोस्तों, ये स्टडी करने के लिए दिया था। देखिए मैंने आप लोगों को एक गोल्डन रूल बताया है। कौन सा गोल्डन रूल? कि आपने ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता है कि मान लीजिए कि कोविड जैसी स्थिति कल आ जाए, मान लीजिए लॉकडाउन लग जाए, मान लीजिए, एंड इसके चलते बाजार वापस 40-50% क्रैश हो जाए, तो भी आपको टेंशन नहीं आना चाहिए। उसको बोलते हैं दोस्तों इन्वेस्टमेंट। इन कंपनीज की तो हालत ही ख़राब हो जाएगी। अगर हम लोग बीसीजी की बात करें, सुजलॉन की बात करें, ये देखिए ना कोविड के बाद इनकी हालत क्या हो गई, सब कुछ खत्म हो गया तो स्टॉक भी खत्म हो गए, राइट। एक टाइम पे 100 के ऊपर रहा करते थे। देन जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि तेज़ी इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टिकना इंपॉर्टेंट है। ये जो रूल्स है ना, ये बार बार ये जो चीज़ें बोलता हूँ वो दिमाग में आपका छप जाना चाहिए। जैसे ये नहीं छपेंगे ना तो फिर आप क्या हो जाओगे, बहक जाओगे कि देखिए यहाँ पे तो भाग गया, एक महीने में 82% भागा, ये तो 17% भाग रहा है, तो फिर आप ट्रैप होते रहोगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका जो फंडामेंटल्स है ना वो स्ट्रांग रहने चाहिए। ऐसे तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे। देन बात करेंगे अदानी पावर। बहुत सारे लोगों के ये भी सवाल आते हैं, सर अदानी पावर कैसा स्टॉक है? देखिए अदानी से रिलेटेड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये जितने भी स्टॉक्स है ना, इनको आपने पूरा एक बंच में देखना है, सातों के सातों कंपनीज को। आप सभी लोगों को पता है कि अदानी पोर्ट भी कितना बड़ी और शानदार कंपनी है, बट इनका जो भविष्य है ना, मतलब भविष्य है वो एक साथ है। ये जाएंगे ऊपर तो एक साथ जाएंगे, गिरेंगे तो एक साथ गिरेंगे, ठीक है। तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि पोर्ट अच्छा है या पावर अच्छा है, क्योंकि जो भी चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिले, अभी भी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चालू है। 14 अगस्त को सेबी की रिपोर्ट यहाँ पे पेश होने वाली है सुप्रीम कोर्ट में। तो बताने का मकसद क्या है कि उड़ेंगे तो एक साथ, गिरेंगे तो एक साथ। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। एंड फिलहाल जो ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसी से रिलेटेड जो आउटकम निकल कर आएगा, उसी से रिलेटेड फिलहाल इनके ऊपर फोकस देखा यहाँ पे जा रहा है। तो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिलना अच्छी बात है यहाँ पे, बट सबसे मेजर चीज़ क्या है कि फिलहाल ये जो शॉर्ट टर्म का ये जो चीज़ देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसका आउटकम क्या आता है, उसी के ऊपर फिलहाल तो बाजार का फोकस रहने वाला है।